किसान भाइयों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है किसान भाई खेती में रासायनिक उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायनों से अपना ध्यान हटाकर मिट्टी की सेहत की तरफ ध्यान दें। साथियों, जिस तरह हमारी सेहत के बारे में एक कहावत है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ठीक इसी तरह मिट्टी की सेहत और मिट्टी के स्वास्थ्य, मिट्टी की तंदुरुस्ती के बारे में भी हम यह कह सकते हैं कि मिट्टी की सेहत, मिट्टी की तंदुरुस्ती भी हमारे लिए हजार नेमत है। साथियों, यदि हम अपने किसी किसान भाई से यह बात मालूम करते हैं कि आपको खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हमारे किसान भाई बताते हैं कि हमें खेती करने के लिए खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे किसान भाई अपने जवाब में भूमि और पानी का नाम तक लेना भूल जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य की तो बात दूर की बात है, जबकि हमें मालूम है कि हम भूमि और पानी के बिना खेती कर ही नहीं सकते। साथियों, हम खेती करने के लिए खाद, बीज, फसल सुरक्षा रसायन, कीटनाशी, फफूंदीनाशी, खरपतवारनाशी, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और दूसरे कृषि यंत्र सब बाजार से ही खरीद कर लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाजार आधारित खेती करते हैं, रसायन आधारित खेती करते हैं। भारी कृषि यंत्रों के प्रयोग से और रसायनों के प्रयोग से हमारी भूमि में रहने वाले हमारे मित्र जीव और सूक्ष्म जीव मर गए हैं, जिस कारण से हमारे द्वारा डाले जाने वाला जैव पदार्थ, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, नेटअप खाद या फसल अवशेष अब भूमि में नहीं सड़ते, अर्थात जैव पदार्थ जीवांश कार्बन और ह्यूमस में परिवर्तित नहीं होते, जिस कारण हमारी भूमि की उर्वरता, हमारी भूमि की सेहत निरंतर घटती जा रही है। इन भारी कृषि यंत्रों के प्रयोग से हमारी भूमि कठोर हो गई है। हमारी भूमि में पानी को रोकने और सोखने की क्षमता घट रही है। हमारी भूमि की उर्वरता कमज़ोर होती जा रही है। भूमि के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों पर निरंतर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन होता है, लेकिन जो उत्पादन प्राप्त होता है वह रसायन युक्त होता है। रसायनों के प्रयोग से हवा, पानी, भोजन तो प्रदूषित होता ही है, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इस प्रदूषित भोजन, हवा, पानी के सेवन से और प्रदूषित पर्यावरण में रहने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। आज दिल की बीमारियां, कैंसर, स्किन डिजीज़, बीपी और न जाने कितनी गंभीर बीमारियों की चपेट में हम आते जा रहे हैं। रसायनों के प्रयोग से हमारी मिट्टी की सेहत तो खराब हो ही रही है, साथ साथ हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। साथियों, हमारी भूमि, हमारी धरती के परिवेश में रहने वाली तितलियां, मधुमक्खियां, केंचुआ, मेंढक, कछुआ, रामजी गुड़िया, गुबरैला, गौरैया, गिद्ध, तीतर, बटेर, तो मैना, सारस और न जाने कितने पशु, पक्षी, जीव जंतु हमारी धरती के परिवेश से नष्ट होते जा रहे हैं, मर गए हैं या स्थान छोड़कर चले गए हैं। अर्थात जैव विविधता नष्ट हो रही है, प्राकृतिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, जिस कारण से कृषि उत्पादन लागत हमारी बढ़ रही है और उत्पादन की गुणवत्ता भी घट रही है। साथियों, अगर हमारा खेती करने का तरीका यूं ही चलता रहा तो हमारी आने वाली संतानें इस धरती पर, इस भूमि पर पानी खत्म होने के कारण, भूमि उर्वरता खत्म होने के कारण खेती नहीं कर पाएंगी। इसलिए हमें अपनी भूमि की उर्वरता, भूमि के स्वास्थ्य
की तरफ चिंतन और मनन करना चाहिए। साथियों, हमें मालूम है कि कृषि एक संस्कृति है, कृषि बिजनेस नहीं है, कृषि बहुआयामी है। हमें खेती करने के साथ साथ दूसरे पूरक व्यवसाय जैसे पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन या अन्य दूसरे पूरक व्यवसाय जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, करना चाहिए, जिससे हमें अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। हमें चाहिए कि हम अपनी भूमि की उर्वरता, भूमि की सेहत को बढ़ाने के लिए अपने खेतों की गर्मियों में मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करें, जिससे मिट्टी में रहने वाले कीट, बीमारियों के अंडे, बच्चे और बीजाणु धूप से नष्ट हो जाएंगे या उन्हें पक्षी खा जाएंगे। अपने खेतों की मोटी मोटी बैंड बनाएं ताकि वर्षा का जल खेत से बाहर न जा सके और हमारी धरती की को प्यासी ना रहे। मोटी मोटी बैंडों पर वृक्ष लगाएं, अपनी रुचि, अपनी इच्छा के अनुसार वृक्ष लगाएं ताकि उन वृक्षों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की निगरानी कर सकें। अपने खेतों के निचले हिस्सों में छोटे छोटे तालाब बनाएं या जहां निचले स्थान हैं उन स्थानों पर तालाब बनाएं और जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें, उनकी मरम्मत करें, उनकी देखभाल करें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की उर्वरता को बढ़ाने के लिए गोबर की खाद, हरी खाद, नेटअप खाद, फसल चक्र का प्रयोग करें। इसके साथ साथ फसल अवशेषों को खेत में ही छोड़ दें और फसल अवशेषों को ना जलाएं। भूमि में सूक्ष्म जीवों की मात्रा, सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, जैविक खाद का प्रयोग करें या अपने पास के किसी जंगल से किसी पुराने पेड़, बरगद, आखड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर अपने खेत में बखेर दें ताकि उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव पूरे खेत में फैल जाएं और अपना काम प्रारंभ कर दें। साथियों, हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में फसल चक्र को अपनाएं, रासायनिक खेती और बाजार आधारित खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती अथवा जीरो बजट खेती को अपनाएं। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, परंपरागत खेती, जैविक खेती अपनाने से एक तरफ जहां हमारी उत्पादन लागत कम होगी, वहीं दूसरी तरफ हम गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे। हमारी जैव विविधता बची रहेगी, प्रकृति की प्रत्येक इकाई खुश रहेगी, प्रकृति की व्यवस्था बनी रहेगी और हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। साथियों, इस खेती और प्रकृति चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बाजार आधारित खेती और रसायन आधारित खेती को छोड़कर परंपरागत खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और जीरो बजट खेती को अपनाएं। इससे हमारा स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य बना रहेगा और आने वाली संतानों के लिए भी धरती में उर्वरता उपलब्ध रहेगी ताकि हमारी आने वाली संतानें भी इस धरती पर खुशी से जी सकें। धन्यवाद।